हेलो बच्चों, आज की कहानी है आलसी बालक की कहानी। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। मेदपुर गांव में राजकुमार नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी अमिता और बेटा शक्ति थे। शक्ति चौथी कक्षा में पढ़ता था। वह अपने आलसीपन के कारण कक्षा में सदैव देर से पहुंचता था। कक्षा में भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, वह नींद में ही रहता था। घर पर भी वह कोई काम समय पर नहीं करता था। वह टीवी पर गेम खेलता रहता था। अपना गृह कार्य करना भी उसे भारी लगता था। टीचर चिराग, तुमने अपना गृह कार्य बहुत अच्छे से किया है। शक्ति, मैंने तो गृह कार्य किया ही नहीं, अब मैं टीचर को क्या दिखाऊंगा। टीचर, शक्ति तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है। शक्ति, वो मैं अपनी कॉपी घर भूल गया हूँ। टीचर, शक्ति आलसी तो हो ही और अब झूठ भी बोलने लगे हो। पर अध्यापक जी का डांट का शक्ति पर कोई असर नहीं था। वह सुबह देरी से उठता और शाम को भी कुछ न कुछ खेल में ही लग जाता था। शक्ति के पिताजी भी उसे समय से उठाने का प्रयास करते, पर वह पिताजी की बात अनसुनी कर सोता रहता। ऐसे ही दिन बीतते गए और परीक्षा का दिन आ गया। प्रश्न पत्र पढ़कर शक्ति मायूस हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह रोते रोते घर पहुंचा, क्योंकि वह परीक्षा पास न कर सका था। शक्ति के पिताजी, अब रोने से क्या होगा शक्ति, तुम्हें पहले से ही आलस छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। शक्ति अब मेहनत का महत्व समझ गया है। वह अब पूरा समय पढ़ाई करके अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बच्चों, हमें पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ना चाहिए, आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।